हेलो दोस्तों, रिएक्ट जेएस की एक अन्य वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जेएसएक्स के रूल्स के बारे में। पिछली वीडियो हमने जेएसएक्स के बारे में देखा था, लेकिन जेएसएक्स को और भी अच्छे तरीके से कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जेएसएक्स के कुछ 6 रूल्स हैं, उन 6 रूल्स के बारे में आपको पता होने चाहिए, जिससे हम रिएक्ट को और भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो और भी अच्छे से सीखने के लिए हम चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मैं आज को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ओके, तो यहाँ पे रूल्स ऑफ राइटिंग जेएसएक्स लिखा हुआ है। ओके, तो इसके रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं? सबसे पहला रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए, वन टॉप लेवल एलिमेंट। ओके, अब ये वन टॉप लेवल एलिमेंट क्या है? द एचटीएमएल कोड मस्ट बी रैप इन वन टॉप लेवल एलिमेंट। इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब है अगर हमें बहुत सारे कोड लिखना है तो उसे किसी टॉप लेवल एलिमेंट में रैप करना पड़ेगा। टॉप लेवल एलिमेंट क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। सो इफ़ यू लाइक टू राइट 2 पैराग्राफ यू मस्ट पुट देम इनसाइड ए पेरेंट एलिमेंट लाइक ए डिव एलिमेंट। ओके, अब ये क्या कह रहा है, इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड स्टूडियो में और यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये ओपन हो गया, मैं इसे कर लेता हूँ। ओके, पूरा ओपन ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है, हमने कहा है एचटीएमएल कोड मस्ट बी रैप इन वन टॉप लेवल एलिमेंट। अब ये सही बात है कि नहीं? देखो, हमने दिखा था हम जेएसएक्स लिख सकते हैं जहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैं जेएसएक्स लिखता हूँ। ओके, यानी कि अपना एचटीएमएल लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा h1 ओके, माई नेम इज राहुल। ओके, ये सक्सेसफुली चल जाएगा, रन हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी मैं न्यू फोल्डर के अंदर हूँ। न्यू फोल्डर के अंदर राहुल नाम का फोल्डर है, तो मुझे CD राहुल करना पड़ेगा, इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, और इसके बाद मुझे अपना स्टार्ट करना पड़ेगा रिएक्ट को। npm स्टार्ट कर दिया। ओके, तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखता हूँ स्टार्ट हो रहा है, आराम से स्टार्ट होगा, होने देते हैं इसको स्टार्ट। तो हमारा ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। यहाँ पर देखता हूँ। ओके, ये राहुल की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, तो इसे सही कर देता हूँ मैं। RAHUL होता है। ओके, यहाँ पे सक्सेसफुली दिखाई दे रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम जब आएगी जब मैं यहाँ पे मल्टीपल HTML लिखूँगा। ओके, यहाँ पे मैं P टैग और लिख देता हूँ। देखो, P टैग लिख दिया, हाय। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, 2 एरर आ रहे हैं, पार्सिंग एरर। ओके, जेएसएक्स एलिमेंट मस्ट बी रैप इन क्लोजिंग टैग। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अभी प्रॉब्लम कैसे जाएगी? तो यहाँ पे हमने बताया है तो ये वन टॉप लेवल एलिमेंट के अंदर रैप होना चाहिए। तो हमारा वन टॉप लेवल एलिमेंट क्या होगा? हम इसे क्या करते हैं, डिव के अंदर रैप कर देते हैं। ये डिव वन टॉप लेवल एलिमेंट है। ओके, टॉप लेवल एलिमेंट के अंदर हम इसे रैप कर देते हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और यहाँ पे देखो माय नेम इज राहुल। ओके, यहाँ पे हाय आ रहा है। अगर हमें मल्टीपल लाइन लिखनी है HTML की, मल्टीपल टैग लिखनी है, तो मैं किसी वन टॉप लेवल एलिमेंट यानी किसी टॉप लेवल एलिमेंट के अंदर उसे डालना पड़ेगा। ओके, और याद रखना कि हम सिर्फ रेंडर के अंदर या फिर फंक्शन के अंदर, हम अपना जो फंक्शन होता है उसके अंदर हम अपना HTML अपना JSX लिखते हैं, बाहर नहीं लिखते। बाहर ये सारा रिएक्ट का पार्ट है और ये भी रिएक्ट का पार्ट है, लेकिन ये JSX है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा आप फ्रैगमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रैगमेंट क्या है? फ्रैगमेंट एक एम्प्टी टैग है। ओके, अगर आप नहीं चाहते आप डिव का उपयोग करो तो आप फ्रैगमेंट कर सकते हो। यहाँ से आप डिव हटा दीजिए और ये एम्प्टी टैग रहने दीजिए। ओके, मैंने एम्प्टी टैग रह दिया है, तो मैंने एम्प्टी टैग रहने दिया है और ये सक्सेसफुली अब भी कंपाइल हो गया। ओके, यहाँ पे अब भी आ रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इस तरीके से काम करता है, इसे बोलते हैं फ्रैगमेंट। इस एम्प्टी एरे है ना, ये इसको एम्प्टी एरे को पहले स्टार्ट करना पड़ता है, फिर क्लोज करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज फ्रैगमेंट टू रैप मल्टीपल लाइन, दिस विल प्रिवेंट, ये रोक देता है अननेसेसरी एडिंग एक्स्ट्रा नोड टू द डोम। ये क्या रोक देता है? एक्स्ट्रा नोड। जैसे हमने डोम लिखा, ये एक्स्ट्रा नोड आ रहा है यहाँ पे, तो ये फ्रैगमेंट इसे रोक देता है, हमें फालतू में नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, इफ फ्रैगमेंट लुक लाइक एन एम्प्टी HTML टैग, तो हमारा कैसा दिखता है? ये एम्प्टी एलिमेंट टैग जैसा दिखता है फ्रैगमेंट। ओके, समझ गए?
अब चलते दूसरा ये रूल है, चलते तीसरे रूल पे। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल है एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन क्या है भैया? देखो ये एक्सप्रेशन क्या होता है? विद JSX यू कैन राइट एक्सप्रेशन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, ये बोल रहा है अब JSX के अंदर, यानी जो ये JSX है ना, या फंक्शन के अंदर ये JSX लग रखा है हमने, ये HTML है, इसे JSX बोलते हैं ना, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? अपना एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब ये एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन हमारा हो सकता है, द एक्सप्रेशन कैन बी रिएक्ट वेरिएबल। ये एक्सप्रेशन हमारा वेरिएबल हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, और एनी अदर वैलिड जावास्क्रिप्ट हो सकती है। तो अगर हमें वेरिएबल लिखना है JSX के अंदर, कोई प्रॉपर्टी लिखनी है, कोई वैलिड कोई जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो हमें एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन कैसा होता है? एक्सप्रेशन ऐसा होता है, ओके, कर्ली ब्रैकेट्स, इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन, कर्ली ब्रैकेट को। ओके, JSX विल एग्जीक्यूट द एक्सप्रेशन एंड रिटर्न द रिजल्ट। ओके, एक्सप्रेशन में आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, अभी पीटेक को हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं राहुल को हटा देता हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पे JSX के बाहर एक वेरिएबल डिफाइन करता है, JSX के बाहर को, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैं JSX के अंदर, JSX के बाहर एक वेरिएबल बनाता हूँ वेयर ए नाम से। ओके, तो उसको असाइन करता हूँ क्या? राहुल। अब इसको मैं, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है वेरिएबल तो, और इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। कैसे कॉल करूँगा? यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया ए। तो अब आप देखेंगे ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। ओके, हो रहा है। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? एज ए इम्पोर्ट डिफाइंड एज, ओके, नहीं, ये हमने गलत कर दिया। ए, यहाँ पे ए आना चाहिए, और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो आप देखोगे, आप यहाँ पे आ गया माई नेम इज राहुल आ गया, स्पेस आना चाहिए, स्पेस दे दिया हमने, माई नेम इज राहुल। ओके, आ रहा है, माई नेम इज राहुल आ रहा है सक्सेसफुली। तो अगर हम क्या सीखे, अगर हमें कोई जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, प्रॉपर्टी या फिर कोई वैलिड जावास्क्रिप्ट लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे कोई वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं इसके एक्सप्रेशन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे JSX के अंदर इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट को, इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स को बोलते हैं एक्सप्रेशन। समझ गए? बहुत ही आसान था। अब चलते तीसरे रूल्स पर। हमारा तीसरा रूल्स है एलिमेंट मस्ट बी क्लोज। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि एलिमेंट क्लोज होना चाहिए जरूर। देखो, क्लोज एम्प्टी एलिमेंट विद, ओके, इसके साथ क्लोज होना चाहिए। कैसे? देखो, इसको मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या बनाता हूँ? एक इनपुट टैग, इनपुट मैंने यहाँ पे बना दिया। ओके, तो ये सेल्फ क्लोज है, तो हमें यहाँ पे कुछ लिखना नहीं होता है, तो हमें इसे कट भी कर देते हैं। तो HTML के अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, हमें ये सेल्फ क्लोज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें लास्ट में ये देना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश। तो ये सेल्फ क्लोज हो गया। ओके, यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको कर देता हूँ, इनपुट को टैब दे देता हूँ दिखाने के लिए, टाइप TYP टाइप टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे एनी नेम, ओके, नेम। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये होगा, देखो माय नेम इज राहुल, और नेम यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो राहुल। ओके, यही है। तो बहुत ही आसान था, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। और 2 रूल्स और बचते हैं, इनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।